हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम लोग खैर खैरियत से वापस आ चुके हैं। 1-2 दिन हो गया मैं आए हुए, तो मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ एक जो कहते हैं ना लाइफ की अपडेट वो कर दूं, और कुछ जो मैं जानती हूँ, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, और बहुत सी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हम उम्रा पे जाते हैं। तो हमेशा हर दफ़ा कोई नई चीज़ सीखते हैं और कोई गलत चीज़ छोड़ के आते हैं, नई चीज़ साथ में लेके आते हैं, अच्छी चीज़ साथ में लेके आते हैं। तो आज मैं स्टोरीज़ में वो कुछ डिस्कस करूँगी, और मैं शायद गलत हूँ उसमें। तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं वो बात ही करूँगी जो मैंने पढ़ी है, मतलब जैसे उम्रा की बुक होती हैं, या बहुत से बयान होते हैं, या अच्छा, तो हम दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत शौक है बयानात सुनने का, उसके अलावा हर चीज़ के बारे में जानने का, हर फिरके के बारे में जानने का। अच्छा, इस फिरके का बड़ा मौलाना क्या कहता है, इसका मौलवी क्या कहता है, ये किस तरह से की जाए, किस तरह से ना की जाए। तो जब हम फर्स्ट टाइम उम्रे पे गए तो हमने वो जो एक होती है ना उम्रे की बुक छोटी, उसमें पढ़ा कि हाँ भाई, आप मर्द भी 2 चादर के अलावा कुछ नहीं ले सकता। मतलब आप वो लगा सकते हो, शेड्स लगा सकते हो, ग्लासेस, ऐनक, अदरवाइज कुछ नहीं कुछ नहीं। आप ना कोई मर्द चेन पहन सकता है, ना इयरिंग्स पहन सकता है, ना आप वॉच पहन सकते हो। इसी तरह औरत का भी कहा गया कि औरत का मतलब एहराम बेसिकली, पहले तो मुझे यही पता था कि, और आपने देखा होगा जो मेरा पहला उम्रा था उसमें मैंने व्हाइट कलर का वो स्कार्फ पहना था, जो कि प्रॉपर मुझे यही था कि भाई एहराम इसको ही कहते हैं। जबकि पता चला एहराम वो होता है कि जो मतलब आपके पूरे जिस्म को कवर करे, और आपने जब वो पहन लेना उसके बाद आपने नियत करनी है, नवाफिल पढ़ने, तब वो एहराम बन जाता है। खैर, इन चीज़ों के साथ पता चला कि जब मतलब हम लोग उम्रे पे गए, मैंने नोज पिन नहीं पहनी, कानों में कुछ नहीं पहना। ये बाय द वे अभी मेरे कान लाल हुए हैं क्योंकि आज ही मैंने पहने हैं, तो कान बंद हो जाते हैं। रिंग नहीं पहनी, कोई घड़ी नहीं पहनी, मतलब कोई खुशबू नहीं लगाई। मतलब जब आप एहराम बांधते हैं ना, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एहराम की 100 पाबंदी होती हैं, लेकिन एहराम से पहले आप अच्छे से नहाएं, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, क्रीम लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, मेकअप करें, वट एवर यू वॉन्ट। लेकिन जब आप एहराम बांध लोगे, आपने खुशबू के पास इवन जब एजल हुई तो एजल पता है बच्चे के पुप्पू और पी तो हम उसको पूछ के नहीं वो कर सकता ना। तो ट्रैवलिंग में आप उसको क्या नाम है, आप बार बार वॉशरूम में भी नहीं जा सकते, तो वो वाइप्स भी नहीं आप यूज़ कर सकते, क्योंकि वाइप्स में भी खुशबू होती है। तो स्पेशली हम कहीं रुकते थे और चेंज करते थे और फिर आगे जाते थे। और जब हम उम्रे पे गए तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत से लोगों ने मतलब नोज पिन पहनी हुई है, नोज रिंग पहनी हुई है, कानों में, हाथों में, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने जुल्के को कहा, मैंने कहा जुल्के कहीं हमने तो गलत नहीं सुना कि आपने मतलब कफन की हालत में बिल्कुल जाना है, आपने कुछ नहीं पहनना। तो यहाँ तो सब लोगों ने पहना हुआ है, लेकिन फिर मतलब उनमें से कुछ 20% लोग होते हैं जो सिर्फ आते हैं तवाफ के लिए। जब आप तवाफ के टाइम आप घड़ी भी पहन सकते हो, आप सब कुछ पहन सकते हो, और आपके चेहरे पे मतलब वो भी नहीं होना चाहिए, मास्क भी नहीं होना चाहिए जब आप उम्रा कर रहे हो। उसके बाद फिर और हमारे 80% लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि उम्रे और एहराम की क्या क्या पाबंदी है। इवन अम्मी भी मेरी कहती हैं कि जब हम भी पहली दफ़ा गए थे, हमने कोका भी पाया, ऐसी ऐसी इयरिंग्स भी पाए, ऐसी चूड़ियाँ भी पाई हैं, ऐसी मतलब कि उन लोगों को पता ही नहीं था। तो ये मैंने थोड़ा बहुत 5 दफ़ा जाके इतना तो सीखा कि हाँ भाई, आपने बिल्कुल कफन की हालत में जाना होता है। और उसके बाद एक नई मज़े की बात कि हम लोग 5 को गए, आदिल 6 को आया। आदिल ने अब ईद के दूसरे दिन आना, अल्लाह की तरफ से वो भी उधर ही था, लेकिन वो मदीना में था, हम मक्का में थे। और वो ऊपर हमारे लिए आ गया, उसने भी हमारे साथ अफ्तार किया। क्या कमाल की अफ्तार उसने हम ओहद पे करवाई हमें। और इतना मज़े का कहते ना वेदर था, इतना कमाल का माहौल था। एक तरफ ओहद, एक तरफ मतलब हरम, एक तरफ आपको इतनी कमाल की चीज़ें, मैं कहती हूँ कि आई कांट एक्सप्लेन। मैं वर्ड्स में तो इसको बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि अल्फाज ही नहीं आपके पास होते। और फिर ये मतलब वहाँ पे ये अब ये है ना कि औरतों के लिए यहाँ पे आज़ादी सुकून से घर में नमाज पढ़ ली। वहाँ पे ये होता था, हाँ भाई जगह नहीं मिलनी, जगह नहीं मिलनी, जगह नहीं मिलनी। 1 घंटा पहले वजू करके बैठ जाना, हिजाब पढ़ना, ऐसे बुरखा पहनना। सारी औरतें जा रही हैं एक जगह बैठ के नमाज की तैयारी कर रही हैं। सुन्नतें पहले पढ़ लो जी, फ़र्ज उन्होंने पढ़ानी है। एक और बात, अल्लाह पाक
मैं हर नमाज में अल्लाह से मेरी पहली दुआ ये होती थी कि अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। दूसरी मेरी होती थी कि मुझे साल में हर महीने बाद अपने घर का बुलावा दे। तो मैं तो कहती हूँ मैं हर महीने जाऊँ, हर महीने जाके वहाँ पे पिक्चर पोस्ट करूँ, क्योंकि वहाँ पे सारे पिक्चर पोस्ट कर रहे होते हैं, पिक्चर ले रहे होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को ऑन सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब, वेयर दे वांट। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हर महीने बुलाए, मैं हर महीने जाके वहाँ पे पिक्चर पोस्ट करूँगी। जितने भी हासिदीन हैं वो हसद से जलते रहें, मरते रहें, सड़ते रहें। जिसकी अल्लाह पाक पे करम नवाजी है उस पे होके रहेगी। जिसको अल्लाह ने जिल्लत देनी है उसको ही जिल्लत मिलेगी, जिसको अल्लाह पाक ने जिल्लत नहीं देनी उसको नहीं मिल सकती। आप जो मर्जी कर लें। थैंक यू। खैर, इस चीज़ को छोड़ते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। इस दफ़ा का ये वाला उम्रा हमारा बेस्ट उम्रा था, क्योंकि हमारी फैमिली थी। मेरी मदर थी, मेरी नानो थी, मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, मेरे 2 देवर थे, उसकी बेगम थी, मेरे मामू थे, और सबसे पहले मेरा शोहर और मेरी बेटी। हम इकट्ठे गए, हमने इतना को एंजॉय किया, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि जी। पहले मैं होती थी, अकेली होती थी, मैं और रेजल, हमने, क्योंकि मर्द और औरत अलग अलग बैठते हैं, मैंने अलग बैठना, जुल्कर ने अलग बैठना, मैंने अलग अफ्तार करना, जुल्कर ने अलग अफ्तार करनी, मैंने अलग नमाज पढ़नी। इस मरतबा ये अम्मी 3 मेरी अम्मी हैं और मेरी 7 भाभी, हम 5 रेजल, हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अफ्तार कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और अल्लाह से कह रहे हैं हमें बार बार बुला, कि कितना कमाल का मोमेंट है। और इवन कल मेरे ससुर भी कह रहे थे, अबू, ससुर मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करने के लिए कह रही हूँ, वैसे मैं अबू कहती हूँ, अबू, क्योंकि अम्मी लोग, हम लोग परसों आए रात में, अम्मी लोग चले गए, और फिर अम्मी अबू अबरार, और हाँ, अम्मी अबू अबरार इधर थे, निकाश पे ही आए थे। तो वो कह रहे थे अफ्तार करते हुए, वो कह रहे हैं यार कट्ठे कितना मजा आंदा सी, उत्थे इन्ना मजा आंदा सी। फिर सैरी के वक्त मरतबा मुझे कह रहे हैं कवल उत्थे असी बड़ा इंजॉय किया है, अल्लाह ने सानू बड़े ऐसी खुश नसीबा, हम लोगों ने तवाफ किए, हम लोगों ने रोजे की हालत में उम्रा किया, और इतने को हम लोग थके हुए थे, मतलब मैं एजल को कहती हूँ कि एजल को कभी जुल्कर पकड़ लेता रहा, कभी मैं पकड़ लेती थी, और मेरे शोल्डर में पेन निकला हो, जिसकी वजह से मैं इतना पकड़ नहीं पाती थी। इस बार जुल्कर ने इतनी देर उसको एजल को पकड़े रखा और तवाफ किया, और फिर सफ़ा मरवा तो व्हील चेयर पर मैंने की, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ऊपर से रोज़े से थी मैं। मतलब उसकी ज़ात के अलावा ना सारे काफिर हैं, वो बंदा अकेला मुसलमान है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए अल्लाह पाक ने जो अपना वो जजमेंट वाला डे है ना, वो उनके हाथ में है। ठीक है, और वो देखेंगे किसके गुनाह कितने ज़्यादा हैं, किसका उम्रा कबूल हुआ है, किसने किसको दिल दुखाया है, किसने किसी के साथ ज्यादती की है, किसी ने किसी की दिल आज़ारी की है, और कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, किसका हलाल का पैसा है, किसका हराम का पैसा है। ये सब अल्लाह पे छोड़ दो भाई। तुम लोग अपने हलाल काम करो, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तुम लोग सिर्फ रमज़ान में मुसलमान होते हो, पता है? हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो सिर्फ रमज़ान में मुसलमान होते हैं, आगे पीछे उनको नमाजों की होश ही नहीं होती। या पढ़ लेंगे, जोहर असर मगरिब पढ़ लेंगे, ईशा लंबी है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, फजर टाइम सो रहे होते हैं इसलिए नहीं पढ़ते। तो भाई पहले खुद मुसलमान बनो। एंड आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है मैं किसी को जज करूं। बस ये मेरे दिल की बात थी कि भाई ये अल्लाह और उसका मामला है, और आप कुछ होते ही नहीं हो, आपको तो घर में कोई रोटी नहीं पूछता दूसरी मर्तबा। डीपीओ में आपकी आधे टिड नजर आ रहे होते हैं, और लोगों के आप हिजाब और निकाब और अबाया पे तनकीद कर रहे होते हो, और जो हमारे मर्द हजरात हैं उनके डीपीओ में लानते फिरी होती है उनकी शक्लों में, और आपकी जो बहनें हैं घर में वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही होती हैं, क्या कर रही होती हैं। जिस तरह आप किसी की बहन को जज करते हो ना, यकीन जाने ये मैं आपको 110% कह सकती हूँ, इसी तरह आपकी बहन को कोई जज करता होगा। जिस तरह आप लोगों की बहनों पे नजर रखते हो, इसी तरह आपकी कोई बहन पे नजर रख रहा होगा। तो प्लीज अच्छा सोचे, रमजान में मुसलमान ना हो, अल्लाह ने सारे महीने हमें दिए हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ हम सबको तो पता ही होनी चाहिए। अल्लाह पाक अपने घर का
हर किसी को बुलावा दे और हर बंदा वहाँ पे जाए। और हम कोई भी नहीं होते किसी के गुनाह जज करने वाले कि हाँ भाई इसने ये किया, इसको उम्र कबूल नहीं होगा, इसने ये किया है, अच्छा इसके पास पैसा है ये इसलिए गई है, इसका हराम का पैसा है, इसका हलाल का पैसा है, ये पता नहीं किस लिए जा रही है। मतलब मैं कहती हूँ कि जब हम किसी को देखते थे ना जाते हुए, जब हम नहीं गए हुए थे, तो हम बस अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह पाक असी भी चल जाइए। मतलब मैंने आज तक नहीं कहा कि ओ ये हराम ते पैसे ते गई है, ओ ये वेख ने की पाया सी, ओ ये मेकअप किता है, ओ एदा ते उम्रा कबूल ही नहीं होना, ओ ये ओ फलाना ओ टिमखाना। मतलब कि मैं कहती हूँ कि अगर इंसानों पे हमारे अमाल आ जाए या इंसान हमें मतलब इंसानों ने हमें जज करना हो ना, तो इंसानों की नज़र में तो हर बंदा काफिर है, कोई मुसलमान नहीं है सिवाय उसके जो वो मतलब उसकी ज़ात के अलावा। और इन सब चीज़ों का क्रेडिट तो मैं देना भूल ही गई। इन सब चीज़ों का क्रेडिट मेरे अल्लाह को जिसने हमें इस काबिल बनाया, दूसरा मेरे शोहर को, क्योंकि उसके अलावा कि कुछ मुमकिन हो ही नहीं सकता था। मतलब वो अपनी फैमिली को लेके जाता, मेरी फैमिली का तो अचानक से प्लान बन गया कि आप लोग जा रहे हैं हम भी चलते हैं। अगर वो होता खड़ूस या गलत इंसान तो वो कहता कि भाई नहीं मैं क्यों तुम लोगों की फैमिली को भी ऐड करूं। पर मैं कहती हूँ आई एम ब्लेस्ड। मतलब मैं जुल्कर को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती कि हाउ मच आई लव हिम, और वो किस तरह से सारे मामलात को लेके चलते हैं। वो मेरे ऊपर ब्लेसिंग है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा यार उसको तो क्रेडिट देना बनता ही है। सॉरी एक और लास्ट बात, मैं किसी को भी रेफर नहीं करूंगी या किसी का रेफरेंस नहीं दूंगी कि हाँ भाई वो भी उम्रा करके आया तो अब देखो क्योंकि आई एम नथिंग मैं किसी को जज कर सकूं। लेकिन मैं रात को जुल्कर से भी बात कर रही थी कि जैसे आप मस्जिद में जाते हैं तो एक ड्रेस कोड होता है, आप उसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। आप जब अल्लाह के घर जाते हो तो आप दुपट्टा गले में लेके नहीं जा सकते। और इवन सऊदीया के लोग भी क्या वो जीन्स नहीं पहनते, वो शलवार कमीज नहीं पहनते, वो गलत और अच्छे काम नहीं करते। ऐसा नहीं है भाई, अल्लाह पाक के घर आप भी जाओगे ना, अल्लाह पाक के घर कोई आपकी नज़र में सबसे गंदा इंसान भी होगा वो भी जाएगा ना, तो उसने प्रॉपर हिजाब किया होगा, अपने जिस्म को कवर किया होगा, चाहे वो तंग लिबास पहनना हो, चाहे वो फुल पहनना हो, चाहे फुल उसने मेकअप किया हो। कबूलियत अल्लाह की तरफ से होनी है, ना कि आपकी तरफ से।